हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोग सुपर सेंसेस, इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने पार्ट 1 बना दिया है इसका, और ये है पार्ट 2। ठीक है, तो अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और पार्ट 1 देख के आइए, तभी जाकर ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिए थे, याद है ना आपको, और हम लोग को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना था, राइट। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैंने जो पार्ट 1 में होमवर्क दिया था, क्या आप लोग ने वो किया है कमेंट सेक्शन में या नहीं। तो पहले हम वो होमवर्क करते हैं, ठीक है। जिसने किया उसके लिए बहुत अच्छा है, वो उनको याद है अपने जूनियर क्लास के, और जिनको याद नहीं है तो चलिए आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो होमवर्क बताती हूँ। तो मैंने आप लोगों से पार्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछी थी, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव। तो इसका आंसर होगा वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो। फर्स्ट है सेंस ऑर्गन आई फॉर साइट, सेकेंड इज ईयर फॉर हियरिंग, थर्ड इज टंग फॉर टेस्ट, 4 इज नोज फॉर स्मेल एंड 5 इज स्किन फॉर फील। चलिए तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। हैव यू सीन अ डॉग निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। ठीक है, तो क्या आपने डॉग को देखा है, वो इधर उधर सूंघता ही रहता है। जब भी आप देखोगे डॉग को तो इधर उधर वो सूंघता ही रहता है, जिधर जाता है वो इधर उधर सूंघता ही रहता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, क्या आपने सोचा है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हर डॉग का अपना एरिया होता है, राइट। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जिस एरिया से निकलते हैं वहाँ उस रोड में अपना एक मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो उस मार्क से उनका क्या हेल्प होता है, तो दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी। तो मार्क कर देते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि अगर उनके एब्सेंस में अगर कोई दूसरा डॉग उस एरिया में आया होगा तो उनके यूरिन या पोटी से उन्हें पता चल जाए कि हाँ मेरे एरिया में कोई दूसरा डॉग आया था, ठीक है। और वो अपने एरिया में अगर किसी दूसरे डॉग को आने भी नहीं देते हैं। आप देखे ही होंगे कि जब कोई दूसरा डॉग आता है तो वो भो करने लगते हैं, इतना ज़्यादा भौंकने लगते हैं कि दूसरा डॉग या फिर लड़ने झगड़ने लगते हैं कि मेरे एरिया से निकलो, राइट। तो वो अपने एरिया को कैसे पहचानते हैं, तो वो अपने एरिया में मार्क कर देते हैं यूरिन या पोटी से, राइट। ओके, तो वो मार्क करने से उनका तो एक फ़ायदा ये होता है कि वो अपने एरिया को ईज़िली पहचान जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि अगर उनके एब्सेंस में कोई दूसरा डॉग वहाँ आया है तो वो भी जान जाते हैं कि हाँ कोई दूसरा डॉग आया था। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनका आंसर देना है आप लोग को, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। इन What ways do human beings make use of their special sense of smell of dog। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डॉग में क्या होता है, स्पेशल सेंस होता है स्मेल का, स्मेलिंग सेंस उनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉग के स्पेशल सेंस से ह्यूमन बींग क्या यूज करते हैं। तो इनका आंसर मैं देती हूँ। तो इसका आंसर है दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। फर्स्ट फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स। ठीक है, तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में वो उनका स्मेलिंग सेंस मदद करता है। सेकेंड इज डिटेक्टिंग स्टॉलन थिंग्स, अगर कुछ चीज़ हम लोग का चोरी हो गया है तो उस चीज़ को ढूंढने में वो मदद करता है। एंड थर्ड इज फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स। ठीक है, अगर कहीं बम छुपा हुआ हो तो उसे भी वो डॉग्स सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कहाँ बम है।
ठीक है। तो इस तरह हम डॉग्स के स्मेलिंग सेंस का मदद लेते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जांपल्स लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे कि आप लोग का भी हम ह्यूमन बीइंग में भी सेंस ऑफ स्मेल रहता है, ठीक है। तो वो उससे क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हम लोग ही हुए, ठीक है। तो हम लोग उस सेंस ऑफ स्मेल का क्या यूज करते हैं, तो हमें लिस्ट बना के देना है कि क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, क्या हेल्प होता है सेंस ऑफ स्मेल से। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड। तो जैसे कि कोई फूड जो होता है, कोई खाना होता है जो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसकी स्मेल से हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ ये खाना अब ख़राब हो गया, अब खाने लायक नहीं रहा है। एक फ़ायदा ये होता है हम लोग का स्मेलिंग सेंस से। दूसरा यह होता है कि कुछ किचन में जल रहा होता है, ठीक है। अगर कुछ किचन में कुछ भी सब्जी या कुछ भी चीज़ जल रहा होता है तो हम लोग वो स्मेलिंग सेंस से हम लोग को महक आ जाता है कि हाँ कुछ जलने की बदबू आ रही है, ठीक है। तो दो फायदा ये हुआ कि एक तो कुछ फूड अगर ख़राब हो गया है तो वो पता चल जाता है, दूसरा अगर कुछ किचन में कुछ जल रहा है तो उससे हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये दो फायदा हो गया स्मेलिंग सेंस का। तो इसी तरह हम लोग को लिस्ट बना के बताना है कि और क्या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड्स एंड ऑफ बर्निंग ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स लाइक टेस्टी फूड्स, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती की स्मेल, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, गैस लीक इन द किचन etc। तो हम अपने स्मेलिंग सेंस का यूज़ इस तरह करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, ठीक है। ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिन्हें देखे बिना उनकी स्मेल से हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है। तो चलिए इनका आंसर देखिए। तो इसका आंसर देखिए, वी कैन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल। तो किस किस एनिमल को हम लोग उनके स्मेल से पता लगा सकते हैं? तो फर्स्ट इज डॉग, कैट्स, काउ, फिश, पिग, बफेलो etc। तो इनके महक से हम लोग पता लग जाता है कि ये कौन सा एनिमल है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डो नॉट लाइक, ठीक है। तो 5 लिस्ट हम लोग लिस्ट में 5 ऐसे चीज़ का नाम देना है जिनका स्मेल हमें पसंद है, ठीक है। और 5 ऐसी चीज़ों का नाम देना है जिनका स्मेल हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पहले है लाइक, ठीक है। तो किनका स्मेल हम लाइक करते हैं वो देखते हैं पहले। आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, परफ्यूम, टेस्टी फूड्स, इंसेंस स्टिक एंड सोप, ठीक है। तो इन सब का स्मेल हमें पसंद है। और जिनका स्मेल हमें पसंद नहीं है वो सब क्या है? द स्मेल आई डू नॉट लाइक काउ डंग, गार्बेज, डेड फिश, स्मेल ऑफ यूरिन एंड पोटी। तो इन सब का स्मेल हमें पसंद नहीं आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? तो आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर क्या मैच कर रहा है? ये मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए। क्या होता है कि हम लोग को कुछ कुछ स्मेल जो पसंद होती है वो हम लोग के फ्रेंड को पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो ये नो होगा, राइट। तो यहाँ पर बड़ा सा नो होगा। तो इसका आंसर देखिए, नो आवर आंसर आर नॉट सिमिलर। तो किसी किसी का क्या होता है कि सिमिलर हो जाता है, तो वहाँ हम लोग लिखेंगे येस आवर आंसर आर सिमिलर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपके फ्रेंड का आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है तो येस लिखिएगा, और नहीं मैच कर रहा है तो नो लिखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ डिस्कस करने बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ देखें, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज। यहाँ क्या पूछ रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी कपड़ों से खुशबू आती है? अगर आती है तो वो किसके कपड़ों से खुशबू आती है?
तो जैसे कि हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो अच्छे वाले परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके कपड़ों से हमेशा उन परफ्यूम की खुशबू आते रहती है, ठीक है। तो इसमें आंसर लिखना है यस। तो किनके कपड़ों से खुशबू आती है वो आप बताना, ठीक है। ये आपको डिस्कस करना है, आप लोग डिस्कस करो और बताओ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन, etc। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि क्या आप किसी क्राउड प्लेस मतलब कि भीड़ भाड़ की जगह से आप गुजरे हो और वहाँ पर आपको स्मेल आ रही है, तो क्या आपको ऐसा खुशबू आती है जैसे कि आप मेले में हो या बस में हो या ट्रेन में हो, तो आप वहाँ पर हो, मतलब यहाँ तो भीड़ भाड़ रहती है ना, तो ऐसे प्लेस में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या कुछ खुशबू आती है? तो लिखना है हाँ। क्यों? क्योंकि जब हम किसी दुकान के पास रहते हैं तो किसी जलेबी बनती है तो उसकी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। मेले में, बस में भी कुछ ना कुछ अच्छी कुछ ख़राब खुशबू आती है, ट्रेन में भी कुछ अच्छी कुछ ख़राब खुशबू आती है, ठीक है। तो हाँ, खुशबू आती है, ठीक है। तो आप लोग डिस्कस कीजिए, आप लोग बताइएगा कि हाँ खुशबू आती है या नहीं आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर एक कहानी दिया गया है, ठीक है। तो कहानी चलिए पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए। Today, Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old Deepak with her sister Susila. ठीक है, तो एक रजनी है, आज रजनी कहाँ जाने वाली है? कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाने वाली है। तो उनका अपने बेटे को, जो सिर्फ 6 महीने का है, ठीक है, तो अपने बेटे दीपक को वो अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ जाती है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ सेम एज, ठीक है। तो सुशीला के पास भी उसी एज में 6 महीने का ही एक बेबी है, ठीक है। इट वॉज वेरी फनी डैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम, ठीक है। क्या वो फनी एक बात हुआ कि दोनों बच्चे एक ही समय पर पोटी कर देते हैं, ठीक है। सुशीला है, she happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, he covered her nose with her दुपट्टा और स्कार्फ, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब दोनों बच्चे तो पोटी कर दिए, ठीक है, तो जब वो अपनी बेटी डॉटर का क्लीन करती है पोटी, तो हैप्पली क्लीन करती है, लेकिन जब वो दीपक का पोटी क्लीन करने जाती है तो उनको स्मेल, बदबू आती है और वो अपनी नोज़ को दुपट्टे से ढक लेती है, ठीक है। ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये आप लोग को पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सुशीला कवर्ड हर नोज when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुशीला अपनी नोज़ को कवर कर लेती है जब दीपक के नैपी को क्लीन करती है, बट वो अपनी डॉटर के नैपी को क्लीन करती है तो वो नोज़ को नहीं ढकती है। तो वो आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों की, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर है व्हेन वी फील समथिंग इज डर्टी वी फाइंड इट्स स्मेल बैड। तो सुशीला के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब सुशीला फील्ड दीपक्स nappy is dirty, so she had to cover her nose while cleaning, whereas when she cleaned her daughter's nappy she did not feel it being dirty। क्या हुआ सुशीला केस में कि सुशीला को लगा कि दीपक का नैपी गंदा है, तो उसे ऑटोमेटिकली उससे बदबू आने लगी, ठीक है। जबकि वो अपनी डॉटर्स की नैपी साफ की तो उसे वो हैप्पीली साफ की, ठीक है, वो खुशी खुशी वो उस नैपी को साफ। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में ख़राब सोचते हैं तो उसके बारे में हमें ख़राब उसकी बदबू आने लगती है, उस चीज़ से हमें उतना ही गंदा बदबू आती है, जबकि एक्चुअली में वो इतनी बदबूदार होती नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में उसकी इमेज ख़राब बना हुआ है, तो इस वजह से वो ख़राब बदबू आती है उससे।
और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे अपने डॉटर की नैपी साफ़ करते करते उस स्मेल की उसे हैबिट हो गई, इस वजह से उसे उस स्मेल उसकी पोटी की स्मेल उसे उतनी ख़राब नहीं लगी जितनी दीपक की पोटी की स्मेल उसे ख़राब लगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. यहाँ क्या पूछ रहा है कि जब आप कचरों का ढेर, ठीक है, कचरों का ढेर है, ठीक है, तो वहाँ से आप जब गुजर रहे हो, ठीक है, तो आपको कैसा फील होता है। और ये उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अपने पूरा दिन उस कचरों का ढेर में बिताते हैं कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ों को पिक करने के लिए, तो उनके बारे में सोचिए। तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर है आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ heap of garbage. Children who spend the whole day picking things from such garbage become used to the smell. Their minds do not get offended by the smell. तो यहाँ बोल रहा है कि जब हम कचरों के ढेर के सामने से गुजरते हैं तो हमें बैड फील होता है, जबकि वहाँ पर बच्चे जो पूरे दिन कुछ चीज़ें वहाँ से चुनते रहते हैं गार्बेज से, तो उन्हें फील नहीं होता है ख़राब, क्योंकि उनके माइंड को उस गार्बेज की स्मेल की उसे आदत हो जाती है, इस वजह से उसका माइंड उतना ख़राब फील नहीं करता है उसकी स्मेल से। ठीक है, तो हमें जैसे सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं तो उस सराउंडिंग की हमें हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में भी यही हुआ कि जो बच्चे उस कचरे के ढेर से कुछ चीज़ उठा रहे थे, निकाल रहे थे, तो उन्हें उस सराउंडिंग की हैबिट हो गई। ठीक है, तो उन्हें वो स्मेल उतनी ख़राब नहीं लग रही थी जितनी कि हमें वहाँ से गुजरने में लगी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्मेल होती है वो अच्छी या बुरी सबको एक जैसी लगती है क्या? जैसे कि कुछ चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो वो ज़रूरी है कि वो सबको अच्छी लगे, या कुछ चीज़ मुझे बुरी लग रही है तो क्या वो ज़रूरी है कि सबको बुरी लगे? ठीक है, तो क्या ये डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में या क्या फील करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, स्मेल डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स। स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ काउ डंग, पोटी, यूरिन, etc. तो आंसर क्या बोल रहा है कि जो स्मेल होती है वो पीपल्स के थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में क्या सोचता है, वो गुड सोचता है या बैड सोचता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके माइंड में उसके स्मेल आएगी। अगर वो थिंग्स को गुड समझता है तो गुड स्मेल आएगी और बैड समझता है तो बैड स्मेल आती है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा बैड ही स्मेल आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ काउ डंग दिया गया है, पॉटी दिया गया है, यूरिन दिया गया है। ठीक है, तो ये सब का स्मेल हमें ख़राब ही लगती है ना। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट 2 को यहीं पर एंड करते हैं और पार्ट 3 में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है।